ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू जी गुरु। तो अंतिम पाठ में बाबू हम लोगों ने क्या देख लिया कि सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में जब लकार लाएंगे तो उसकी प्रक्रिया देखिए ना। हाँ। जैसे कौन सा कर्मक धातु लिया हमने? अनुपसर्ग पूर्वक पूर्वक भू धातु। हालांकि भू धातु अकर्मक है, लेकिन वही बताया था कि अकर्मक अपि मतलब अकर्मक धातु भी उपसर्ग के कारण सकर्मक हो जाता है। तो अनुपूर्वक भू धातु भी सकर्मक हो जाएगा, है ना। हाँ। जरूरी नहीं कि उपसर्ग लगे तो सकर्मक ही हो जाए। आपको अर्थ देखना है कि अर्थ क्या होगा। उपसर्ग लगने पर अर्थ क्या हो रहा है ये आपको देखना है, ठीक है ना। हाँ। चलिए, यदि उसका कर्म हो सकता है तो वो सकर्मक होगा। तो अनुपूर्वक भू धातु सकर्मक हुई और उस भू धातु से किस अर्थ में लकार लाए? कर्म अर्थ में लकार लाए। चलिए, तो बन गया, प्रक्रिया समझ में आ गई। एक एक ग्रुप बोल लो उसका। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष सब आता है। हाँ, सब आता है उसका। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब आता है। हाँ। भाव कर्म भाव की प्रक्रिया की तरह नहीं ना है, नहीं है ना। क्योंकि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष क्यों आ जाएगा? क्योंकि युष्मद और अस्मद के साथ लिंग का समानाधिकरण्य हो जाता है। हो सकता है। ऐसा नहीं ना उसकी तरह की हो ही नहीं सकता है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और एकत्व द्वित्व की विवक्षा भी हो सकती है कर्म में। हो सकती है। बहुत्व की विवक्षा हो सकती है, इसलिए वो भी आएगा। तो पूरा चलेगा। तो अभी हम पूरा तो क्या चलाएंगे, तुमने अभ्यास किया ही है, ठीक है ना। पाठ लगाते समय किया है। तो एक एक ग्रुप बोल दो खाली। इसलिए भ्रांति मत पाल लेना कि एक ही बने। कर्म की प्रक्रिया में पूरा बनेगा। तो बोलो, चलो। अनुभूयते क्या बनाए थे? एक एक बोल लो। अनुभूयते, अनुभूयताम, अन्वभूयत, अनुभूयेत, अनुभाविता। ठीक है। अनुभविता, अनुभाविष्यते। पहले में क्या है? चिन्हवत भाव पक्ष और ईट मतलब चिन्हवत भाव और ईट करेंगे तो क्या बनेगा? अनुभाविता। हाँ, और उसके अभाव पक्ष में अनुभविता। ऐसे ही, ठीक है ना। चिन्हवत भाव ईट पक्ष ऐसे कह दोगे ना, तो अनुभाविता। और तद भाव पक्षे अनुभविता बन जाएगा। चलो फिर चिन्हवत भाव पक्षे। बार क्या बोलोगे? दो बनना है सब में। सिया में भी बनेगा, सियुड में भी बनेगा। चलो फिर। तो अनुभविष्यते, अनुभविष्यते, अन्वभविष्यत। भविष्य तो क्यों बोलोगे? पहले चिन्हवत भाव वाला ना। अन्वभविष्यत, अन्वभविष्यत। ठीक। फिर वहाँ पर अनुभाविशिष्ट, अनुभविशिष्ट बन जाएगा। और लीट में भी बन जाएगा। अनुभवुवे, और उसमें में अनुभावी। अनुभावी क्यों बनेगा? अटागम नहीं करोगे? अन्वभावी। और आगे भी दो बनेंगे ना। अनुभावी में तो एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह ही हुआ है। ये चिन्हवत भाव तो कोई विकल्प से हुआ नहीं। क्यों चिन्हवत भाव नहीं किया? क्योंकि अरे वो हो तो चिन्हवत भाव है ना। यहाँ तो चिन्ह ही है। चलो, तो इसलिए ये की रूप बना अन्वभावी। लेकिन आगे तो सिच रहेगा। वहाँ तो चिन्ह भाव कर्मणों से चिन्ह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चली को चिन्ह, क्योंकि उसमें न भाववाचक न कर्मवाचक शब्द पर में नहीं है। भाववाचक पर में नहीं है। नहीं, भाववाचक तो है, आता कर्मवाचक भी है। तो शब्द नहीं है। हाँ, ये बोलो। तो शब्द पर में नहीं है। जो चीज नहीं है वो चीज बतानी है ना। तो शब्द पर में नहीं है। ये तो आता में। इसलिए वहाँ पर तो चिन्ह होगा नहीं। चली को सिच हो जाएगा। और सिच हो जाएगा तो वही दो रूप ताश की तरह, स्य की तरह बनेंगे। चिन्हवत भाव पक्ष में क्या बन जाएगा? पूरा लकार बोलो।
अन्वभाविशाताम् अन्वभाविशत अन्वभाविष्ठाः अन्वभाविशाताम् अन्वभाविध्वम् अन्वभाविध्वम् अन्वभाविषि अन्वभाविष्वहि अन्वभाविष्महि। और जब चिन्हवत भाव नहीं होगा तब अन्वभावी तो पहला रूप तो वैसे ही है, एक ही बनता है। फिर आगे अन्वभविशिष्ट अन्वभवि भविशिष्ट क्यों ये तो मासिलिंग में घुस गए वापिस। लोंग लकार उसमें हटाकर कहाँ होता है, मुंह में न बोलना है। अरे अन्वभावी तो वही रूप बनेगा, आगे बोलना है ना। अन्वभावी अन्वभवाशा कौन लकार बोल क्या बोलना है, क्या बोलना है उसमें? द्विवचन उसका द्विवचन बोलना है। कौन पक्ष में? चिणवद अभाव पक्षे। कौन से? अभाव चिणवद भाव अभाव पक्षे। तो चिणवद भाव जब नहीं होगा तब। हाँ तो क्या बनेगा उसको? अरे अर्ध धातु का सेठ वाला दे से तो ईट हो जाता है ना सिच को, तब फिर कहाँ है तुम घबरा रहे हो? अन्वभविष्याताम् अन्वभविष्यत अन्वभविष्ठाः अन्वभविष्याथाम् अन्वभविध्वम् अन्वभविध्वम् अन्वभविषि अन्वभविष्वहि अन्वभविष्महि। ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये आपकी हो गई कर्म अर्थ में लकार लाए तब की प्रक्रिया, ठीक है ना। चलो इसके बाद वाक्य भी बनाना आ गया तुमको, ठीक है ना। कर्म वाच्य में किस तरह से होगा समझ में आया? क्योंकि कर्म अर्थ में लकार लाए हैं तो कर्म वाचक जो भी पद होगा वहाँ कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कर्म वहाँ पर उक्त है तो कौन हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। और कर्ता तो अनुक्त ही है ना। अनुक्त है तो वहाँ पर कर्तृवाचक पद से वहाँ पर तृतीय हो जाएगी। कर्तृकर्मयोस् तृतीय हो जाएगी। तो वाक्य क्या बन जाएगा? एक वाक्य बना लो। रामेण आनंदः अनुभूयते बन जाएगा ना। यही ना चैत्रेण इन्होंने लिखा, चैत्र नाम का व्यक्ति है तो चैत्रेण आनंद अनुभूयते। कर्ता फिर कोई भी होगा, युष्मद् अस्मद् भी हो तो भी तृतीय हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? त्वया आनंदः अनुभूयते मया आनंदः अनुभूयते, ये सब बन जाएगा। और तुमने वो अभ्यास भी किया है, बताया था अभी पहले पाठ के पहले कि सब वाक्य बनाया, भाव वाच्य कर्म वाच्य अभ्यास बढ़िया से किया। तो ऐसे ही करते रहना। कोई भी वाक्य दिखे, यदि कर्तृवाच्य है तो उसका भाव कर्मवाचक बनाना, और यदि कर्मवाच्य है तो उसका कर्तृवाच्य बनाना। ऐसे ही मान लीजिए अकर्मक धातु वाला कर्तृवाच्य है तो उसका भाववाचक बनाना, भाववाच्य बनाना, भाववाच्य कर्तृवाच्य बनाना। ऐसे यदि अभ्यास करोगे ना थोड़े दिन 5-10 दिन तो एकदम से पूरा खुल जाएगा, है ना। चलो तो यही है। तो ये वाक्य बनाना भी तुमको आ गया, ठीक है। चलो अनुभूयते आनंदः चैत्रेण त्वया मया च, यहाँ तक हो गया था? नहीं हुआ था? हो गया था। चलो फिर आगे क्या लिख रहे हैं? अनुभूयते अनुभूयन्ते त्वम अनुभूयसे। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? त्वम, ये त्वम क्या चीज है? कर्ता है? नहीं, क्या है? कर्म है। कर्म है तो कोई कर्ता जोड़ के वाक्य बना दो इसी का। अरे जोड़ दो कोई कर्ता। देवदत्तः त्वम, देवदत्तः रहेगा कर्मवाच्य में। नहीं, देवदत्तेन त्वम अनुभूयसे। अनुभूयसे यही ना हो जाएगा। क्या कि देवदत्त तुमको जान रहा है, तुम्हारा अनुभव कर रहा है, यही बन जाएगा। तो कर्म जो है त्वम है तो उसके साथ सामान अधिकरण हो रहा है तो मध्यम पुरुष हो गया। एकत्व के योग सतीश एक वचन। चलिए ये सब अब क्या बताना, सब बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे चले फिर क्या है? आगे चलो फिर ये सब चल गया था ना। अनुभवभावी शाताम अनुभवभवी शाताम सब चल गया था। चलो अब यहाँ से आगे चलना है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य भाववाच्य की प्रक्रिया आया, एकदम क्लियर है। चलिए एक बार खाली हल्के हल्के से खाली नियम बता दो, कोई वाक्य नहीं बनाना है। कर्तृवाच्य में मान लीजिए कर्ता में लकार लाएंगे, कोई सकर्मक धातु से कर्ता में लकार लाएंगे तो वहाँ बता दो किस तरह से वो कर्ता में कौन विभक्ति होगी, कर्म में कौन विभक्ति होगी, बता दो। तो कर्तृवाच्य में जब लकार लाएंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। यदि मान लीजिए अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाएंगे तो कर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाएंगे
कर्ता अर्थ में लकार तो दोनों तरह की धातु से आ सकता है। हाँ। तो वहाँ पर कर्ता में प्रथमा ही होगी। प्रथमा ही होगी। कर्म में द्वितीय होगी। ल कैसे कर्म होगा जब अकर्मक धातु है? तो यही तो, इसीलिए तो फंसाए थे। अच्छा। अरे अकर्मक धातु होगा तो कर्म नहीं ना होगा। नहीं होगा। क्या तुम यार, क्या तुम समझ रहे हो? ये अकर्मक धातु होगी तो कर्म नहीं होगा। हाँ। तो फिर कर्म होगा ही नहीं। तब फिर कहाँ से कह रहे हो विद्या होगी और ये होगा? चलो ध्यान रखो। हाँ। चलो बोलो फिर से एक बार। अकर्मक धातु से बोल रहे हैं। अकर्मक धातु से यदि लकार लेंगे तो कर्ता में प्रथमा होगी। हाँ। और कर्म तो होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। जैसे राम भवति है ना। हाँ। उसी का वाक्य परिवर्तन करना होगा तो क्या करोगे? वो कर्मवाच्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या होगा उसका? उसका भाववाच्य होगा। तो भाववाच्य में क्या होगा बता दो? रामेण भूयते। भूयते तो क्या हो जा रहा है? कर्ता में तृतीया हो जा रही है। क्यों प्रथमा नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो अनुक्त है, इसलिए अनुक्त कर्तरी तृतीया हो जाएगी। हाँ। तो तृतीया हो गई। आया। हाँ। ऐसे ही उसमें बोल दो सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाओगे। कर्ता अर्थ में सकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाएंगे तो वहाँ कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में यहाँ तो कर्म होगा। हाँ। तो कर्म में द्वितीय होगी। और क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी ना। हाँ। अरे कर्ता एक होगा तो क्रिया एक होगी, एक वचन। हाँ। इस तरह से चलेगा ना। इसे ध्यान रखो। इसका वाच्य परिवर्तन क्या हो सकता है? भाववाच्य नहीं, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा फिर? तो कर्मवाच्य में यदि लकार लाएंगे तो कर्ता में तृतीय हो जाएगी और कर्म में प्रथमा हो जाएगी, क्योंकि कर्म उक्त है। हाँ। बस इस तरह से खाली नियम भी तो पता होना चाहिए। हाँ। कि बोलना अंतर का है कि क्या अंतर है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है तो बता दो ऐसे ही सीधा। ठीक है चलो। कर्तृवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है तो ये बता। ठीक हुआ। तो इस तरह से अब अपने से वाक्य बनाना अभ्यास करना है। ठीक है ना। चलिए आगे चले फिर। क्या आया बाबू? नीलोपः। तो नीलोप मतलब कि किधर जा रहे हैं? आगे क्या रूप दे रहे हैं? भाव्यते। ठीक है ना। तो अब ये भावी धातु थी, कोई भावी धातु बनाई थी हमने। बनाई थी। भू धातु से कौन प्रत्यय किया था? निज प्रत्यय किया था। हेतुमती से। तो वहाँ पर भावी धातु बन गई थी। हाँ। तो बस वो भावी धातु का हमने रूप वहाँ बनाया था। हाँ। सब पूरा लकार चलाए थे। क्या बनाए थे? भावयति बनाए थे। बनाया था। तो वहाँ पर ये लकार कौन अर्थ में लाए थे? हेतुमत अर्थ में लाए थे। लकार कर्ता अर्थ में लाए थे। अरे वो तो नीच प्रत्यय न हेतुमत अर्थ में आया था। लकार कौन? कर्ता। अरे इसके पहले पूरे में कर्ता अर्थ में ही लकार लाके कर रहे थे। चाहे सकर्मक धातु हो चाहे अकर्मक धातु हो, कर्ता अर्थ में ही लाते थे। लेकिन अब हमको वो जो भावी धातु है उसका कर्म में लकार लाना है। हाँ, जो भावी धातु है उसका कर्म में लकार लाएंगे। ठीक है ना। अभी तक चूंकि कर्ता अर्थ में लाए थे, अब कर्म में, कर्म चाहे भाव में जहाँ जैसा हो गया। यदि सकर्मक धातु होगी तो कर्म में लाएंगे और अकर्मक धातु होगी तो भाव अर्थ में लकार लाएंगे। यही हमको अब करना है। तो भावी धातु अब पकड़ रहा है। ठीक हुआ? एकदम समझ में आ रहा है। चलिए तो भावी धातु पहले कैसे बनी थी, क्या था, थोड़ा एक बार विहंग वो कर लो। भू धातु से ही नीच लाए थे ना। इस अर्थ में लाए थे। हेतुमती जैसे हेतुमत अर्थ में प्रयोजक व्यापार। होने अर्थ में नहीं, होने के लिए प्रेरित करना। इस अर्थ में लाए थे ना। किए थे। जैसे राम भवति, राम है, लेकिन उसको देवदत्त क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है कि तुम यहाँ रहो है ना। इस तरह से प्रेरित कर रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भू धातु से प्रयोजक व्यापार मतलब प्रेरित करने अर्थ में क्या हो जाएगा? हेतुमती से निज प्रत्यय हो जाएगा। तो भू धातु से निच कर लेते थे। वो सब प्रक्रिया तो समान रहेगी। आगे लकार लाएंगे तब अंतर पड़ेगा। अभी तो भू से हेतुमत अर्थ में नीच लाए। नीच का क्या रहेगा? अणचा वितो करके ई बचा। भू ई ये रहा। एकदम ठीक। भू ई। अब क्या करोगे? भू ई में अब एणी थे ना, तो अचोयणी से वृद्धि कर लेंगे और आप आदेश कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये निजंत बन गया भावी। इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी ना। कौन कर देगी इसकी? सनादि में नीच आया है। अभी इसको पता नहीं, जरूरत नहीं है। निजंत धातु बन गई।
अब इससे हमको क्या करना है, वर्तमान लट लट से से लकार लकार लाना लाना है। है। तो वहाँ हम लाए थे, हाँ। लेकिन कौन अर्थ में कर्ता लाए अर्थ थे? में लाए थे। कर्ता अर्थ में लाए थे। अब हमको कर्ता अर्थ में नहीं लाना है, कौन अर्थ में लाना है? कर्म चाहे भाव। यदि ये भावी धातु कैसी होगी? सकर्मक होगी तो कर्म अर्थ में लकार आएगा, और अकर्मक अकर्मक होगी तो भाव अर्थ में लकार आएगा। तो तुम देख लो भावी धातु कैसी है, वो धातु तो अकर्मक थी, हाँ। राम भवति, भवति। लेकिन तम प्रेरयति, उसको प्रेरित कर रहा है। देवदत्त राम काम को को प्रेरित कर रहा है। हाँ। तो ये भावी धातु कैसी होगी? तुम्हें सकर्मक बताओ। होगी। सकर्मक होगी। एक बार वहाँ कर्तृवाच्य बना लो, उसका भावयति का हाँ। क्या बन जाएगा? कर्तृवाच्य में हाँ। भावयति बना था ना, हाँ, बना तो था। कर लो। कर्ता कौन है? देवदत्त है ना, तो देवदत्त। कर्म कौन है? यज्ञ दत्त। यज्ञ दत्त। राम बोल रहे हैं राम। कब से तुम यज्ञ दत्त के राम। पीछे पड़े? राम। कौन सी चीज नहीं समझ में आई? वो राम में गुरु जी कौन सी व्यक्ति लाए? ल क्या चीज है तुम बताओ? वो कर्म। क्या है? वो कर्म। कर्म है। हाँ। तो कर्म में कौन आएगी? पावयति के ती के द्वारा किसको बताया गया है? कर्ता को बताया गया है। कर्म उक्त है, नहीं है। अनुक्त है। तो हाँ। अनुक्त कर्म में कौन आती है? यति आती है। तो फिर तो देवदत्त रामम भावयति। भावयति ये बन जाएगा ना। हाँ। क्या हो जाएगा अर्थ हिंदी में? देवदत्त राम को होने के लिए प्रेरित कर रहा है। पवंतम रामम रामम प्रेरयति। प्रेरयति। कर रहे थे ना हम हाँ, लोग। कर रहे थे। तो कर्म होता है ना इसका। होता तो है। भावी धातु कैसी है? सकर्मक है। सकर्मक है, ये देखना पड़ेगा। हाँ। निजंत धातु यदि सकर्मक होगी तब तो उससे लकार कर्म अर्थ में लकार आएगा। कर्ता अर्थ में भी आ सकता है और कर्म अर्थ में भी आ सकता है। यदि अकर्मक होगी तो भाव अर्थ में भी आ सकता है और कर्ता अर्थ में भी आ सकता है। भाव में और कर्ता में आएगा। ठीक है ना? हाँ। आया ना? हाँ। चलो, कर्ता अर्थ में तो हम कर ही लिए थे। हाँ। भाव वो करना है, कर्म चाहे कर्म भाव में चाहे। करना। तो किस में आएगा आप बताओ? कर्म अर्थ में आएगा। कर्म में आएगा, क्योंकि भावी धातु सकर्मक है। सकर्मक है। एकदम क्लियर हुआ? हाँ। चलो, तो भावी धातु से बाबू कर्म अर्थ में में लकार लकार ले आओ। ले आओ। हाँ। क्या करना है? तो वर्तमान लट लाए, लट के स्थान में क्या कर लोगे? तो कर लेंगे। तो कर लेंगे। कौन सूत्र कराएगा? तिप्तस जी से वो तो वही करेगा। कौन व्यवस्था दी है? क्यों वो तीन नहीं किए? हो भाव कर्मणो हो। भाव कर्मण हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लकार कर्म अर्थ में है। तो उसको आत्मनेपद आत्मनेपद होगा, होगा। है ना? हाँ। जब कर्ता अर्थ में लाते थे, याद करना एक बार, भावी धातु से कर्ता अर्थ में लकार लाते थे तो उसके स्थान में क्या करते थे? परस्मय पद की, आत्मनेपद की, दोनों। ध्यान से, दोनों। दोनों। कौन सूत्र था? रिचश्च। हाँ, रिजंतात आ- कर्तृगामिनी क्रिया फले आत्मनेपदम से कहता था ना। कीड़जंत से आत्मनेपद आते हैं। कर्तृगामिनी क्रिया फले। यदि अन्य गामी होगा तो परस्मय परस्मय पद पद आएगा। आएगा। उभय पदी मानी जाती हाँ। थी। कब कर्ता अर्थ में लाते थे? तब। तब। यहाँ पर तो अब कर्म अर्थ में लाया है, हाँ। तो कौन व्यवस्था करेगा? निचस्त करेगा? नहीं। निजन धातु तो है, लेकिन यहाँ सूत्र है ना। कौन सूत्र है? भाव कर्मणो हो। वही व्यवस्था करेगा। ठीक है ना? हाँ। भाव कर्मणो हो। कर्म अर्थ में लकार है तो आत्मनेपद, आत्मनेपद तो इधर करेंगे। आत्मनेपद ही चलाना है। अंतर समझ में आ रहा है? आया। क्यूडिजंत जितनी धातु थी वो उभयपदी चल रही थी। वहाँ पर कर्ता अर्थ में लकार लाते थे तब। अब कर्म में लाएंगे चाहे भाव में लाएंगे तो आत्मनेपद ही चलेगी। बेटा हाँ। चलो, तो भावी धातु से ले आओ बाबू। लट लाए, उसके स्थान में त्य कर लिए, ये तो कर लिए। और कौन सूत्र लग जाएगा? सब तो होना नहीं है। कौन लगेगा? सार्व धातु के यम से यम कर लिया, क्योंकि इत संज्ञा लोप कर दिए। क्या स्थिति बनी? भावी य ते। आया ना? ये यक तो की थे, गुण मुण तो कुछ होना जाना नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। इट भी नहीं होगा। इट भी नहीं होगा। अच्छा, यक सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है? आर्ध धातुक है। अर्ध धातुक है। और अनिट अर्ध धातुक है ना, हाँ। तो अनिट आदि अर्ध धातुक परे रहते रेरनिटी। ई, भावी के णी का णी क्या का हो लोप जाएगा? हो जाएगा। वही तो लिखा है, णी लोप। हाँ। आया? आया। रे णी लोप। मतलब रेरनिटी से सूत्र से णी का लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भाव य ते। हाँ, अब कुछ होना जाना हो तो बोलो। नहीं। नहीं होना नहीं। जाना कुछ तो मिला दो। भाव्यते। देखो क्या रूप बनाया? भाव्यते। भाव्यते। अब उसका कर्तृवाच्य तुमने बनाया था देवदत्त रामम। चलो यज्ञ दत्तम रखो, तुमको वही भूत सवार है तो देवदत्त यज्ञ दत्तम भावयति। अब इसका कर्मवाच्य बना दो। हाँ। बन जाएगा ना? हाँ, बन जाएगा। अब यहाँ कर्मम लाए, कर्ता अनुक्त है। हाँ,
करो अब ये सब देवदत्तेन यज्ञदत्तः कर्म उक्त है तो यज्ञदत्तः भाव्यते बन गया। हाँ, ठीक हुआ। ठीक है कि देवदत्त यज्ञदत्त को होने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वैसे ही होगा। हाँ। ठीक हुआ। हाँ, चलो तो यही कर दिए भाव्यते। भाव्यते। और कर्म में लाए तो ये कई रूप बनेगा कि पूरा पूरा चलेगा? चलेगा। बोलो ना भाव्यते 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 भाव्यन्ते भाव्यसे भाव्यते भाव्यत्वे भाव्ये भाव्यावहे भाव्यामहे भाव्यताम भाव्येताम भाव्यन्ताम भाव्यस्व भाव्येताम भाव्यत्वम भाव्यै भाव्यावहै भाव्यामहि भाव्यावहै भाव्यामहि अभाव्यत अभाव्येताम अभाव्यन्त अभाव्यथाः अभाव्येथाम अभाव्यत्वम अभाव्ये अभाव्यावहि अभाव्यामहि भाव्येत भाव्येयाताम भाव्येरन भाव्येथाः भाव्येयाताम भाव्येद्वम भाव्येय भाव्येवहि भाव्येमहि। क्या है इसमें? हाँ। कुछ नहीं, सब जगह योग को मान के का लोप कर दिए, काम खत्म हो गया। हाँ, चलो चले आगे। आगे चलो क्या है फिर? भावी धातु है ना मूल रूप से तो। हाँ। चलो लूट लकार ले लिया जाए, उसको त कर लिया जाए, ये तो कर लिया जाए, ताश कर लिया जाए, भावी ताश ते बन जाएगा। हाँ। क्या बन गया? भावी ताश ते। हाँ, ठीक हुआ। हाँ, चलो अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए? यहाँ पर वही वो सूत्र था ना ताश वाला, हाँ, ताशी लगेगा कि नहीं लगेगा? देख लो। उपदेश अवस्था में जो अच, तदंत जो धातु, भावी धातु ऐसी होगी कि नहीं होगी? बताओ, पूछ रहा है। होगी। उपदेश अवस्था में अच कौन हुआ? टी। कहाँ उपदेश अवस्था में अच है? उपदेश अवस्था में हाँ, टी में उपदेश अवस्था में होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। अरे णीच तो कह रहे हैं, णीच ही है ना। हाँ, णीच है ना। हाँ, हाँ। तो उसका ई है। ई है तो तदंत धातु भावी धातु, चलो बन जाएगी। ठीक है ना। हाँ, उसको हाँ। क्या हो बाबू? ताश परे रहते, ताश को चिन्ह में भाव होता है, हाँ, तो सब और- काम होगा। हाँ। ताश परे और चिन्ह परे रहते जो कार्य होगा वो ताश परे बोलो सब चिन्ह परे चीजें। चिन्ह परे रहते जो कार्य होगा वो ताश परे रहते भी और होगा। ताश को ईटागम भी क्योंकि होगा। भाव और कर्म अर्थ गम्यमान है ना, गम्यमान है, तो हाँ। सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लग जाएगा। तो करो ना फिर, क्या क्या काम होगा बोलो। उसको चिन्हवत भाव भी कर दिया, ईट भी कर दिया। तो स्थिति अब चिन्हवत भाव हुआ है। हाँ, ध्यान रखना। चलो तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बोलो पहले। भावी ई ताश ते। हाँ, यहाँ पर हमको ये बताओ जरा, ये होगा क्या? णेरणिटी से उसका लोप होगा क्या? णेरणिटी से णी का लोप होगा क्या? यक वाले लकार में तो हम लोग कर दिए। हाँ, कर यहाँ दिए। होगा कि नहीं? ई ताश परे रहते, ताश भी तो अर्ध धातु हाँ, है, धातु के तो हो जाएगा ना। णे है अरे कौन सूत्र से लोप कर रहे हो? णेरणिटी से। तो बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो अनिडादि अर्ध धातु कहता है, ये तो इडादी पकड़ो रहे हो है। तुम तो भाई, ऐसी चीजें हम गलती करते हैं। णे है अनिडी, सूत्र में कहा है अनिडादि अर्थ? चलिए तो णी का लोप नहीं होगा। णी का लोप नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं होगा। समझ में आ रहा है हाँ, बात? आया। तो क्या होगा आप बताओ। तो यहाँ पर अचोइणिति से वृद्धि कर लेंगे। चिन्ह हुआ हाँ। वृद्धि होनी चाहिए ना। हाँ, यही ना कह रहे हो। हाँ। लेकिन हमको लग रहा है णेरणिटी से लोप हो जाएगा। होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो ताश है वो अनिडादि अर्ध धातु नहीं है, कैसा है? इडादि अर्ध धातु है। तो कह रहे हो ईट तो हुआ है। ईट कौन किया है इसको? ये स्य सिच सियुट ताश अच्छा, सिच। कहाँ का सूत्र है ये? 6-4 6-4-62। 6-4-62। इसका मतलब ये तो आभीय कार्य है भाई। हाँ, हाँ, 6-4-22 से लेकर के 6-4-175 अभी कार्य है। आभीय कार्य है ना। तो 6-4-62 उसमें आया ना। हाँ, आया। यही आभीय कार्य 6-4-22 से 6-4-175 यही ना है। हाँ, यही है। तो आ गया ये। हाँ, तो चलो कोई नहीं, तो इससे हमने ईट तो कर दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरा काम क्या करना है? णेरणिटी होगा कि नहीं होगी देखना। तो णेरणिटी की संख्या देखो, वो भी आभीय कार्य है क्या? णेरणिटी, अरे उधर
25 का मन बनाते टाइम। 6 4 51 51। हाँ आया अभी ये कार्य में, आया है 6022 के बाद से आया है। हाँ आया। तो चलो, तो ये वो सूत्र गया था ना एक सिद्ध हो जाता है बात कि भाई अभी कार्य करना हो तो पूर्व में जो किया गया अभी कार्य है वो असिद्ध होता है। तो पूर्व में किया गया का अभी कार्य क्या है, यही ना ईट वाला। ईट वाला है तो ईट आगम सिद्ध हो जाएगा। हाँ जब हम रेर नीति से काम करने जाएंगे तो वो उसके द्वारा किया गया ईट सिद्ध हो जाएगा। तो रेर नीति को ईट दिखेगा नहीं दिखेगा। अनिडादि धातु ताश मिलेगा वहाँ पर में नहीं मिलेगा। अनिडादि मिलेगा। हाँ क्या तुम सुन रहे हो, बोलो अनिडादि दिमाग मिलेगा। से गुरु जी क्या सोच रहे हो? समान आश्रय भी तो कहता है। समान आश्रय ही तो है, देख लो समान आश्रय नहीं करके हो रहा है। ईट आगम किसको हो रहा है, वो ईट आगम तो हो रहा है बलादी धातु को, ताश को हुआ ताश को है। हुआ। हाँ और हाँ। ये ताश को हुआ और वो उसी ईट आगम उसी अनिरादि धातु को मान के हमको क्या करना है, नी का लोप करना नी का लोप हाँ। करना है। ध्यान रखो है ना। चलो समान आश्रय। हाँ तो समान आश्रय हो जाएगा, उसमें हाँ। कोई परेशान नहीं। फिर भी देख लेना, कोई समस्या रहे तो बताना, ठीक है ना। हाँ। चलो तो क्या हो जाएगा, तो ये जो पूर्व में किया गया जो तो अभी अभी कार्य है कार्य वो वो असिद्ध हो जाएगा। कब असिद्ध हो गया, जब आपको दूसरा कोई अभी कार्य करना हो तो हमको करना है ना। हाँ, करना क्या अभी कार्य करना है, नेरनेटी से डी का नीका लोप लोप करना है। तो असिद्ध हो जाएगा ये वाला हाँ। ईटागम। देखो अनिडादि अनिडादि धातु मिला तो लोप नी का लोप कर देंगे। ध्यान रखना हाँ। इस चीज को थोड़ा, ये अभी कार्य है दोनों इसलिए हो जा रहा है, वरना नहीं होता। हम्म। ठीक है ना। तो हाँ। चलो कर दो, नी का लोप कर नी दो, का क्या लोप कर स्थिति देंगे। बनेगी। भाव ई दास ते। हाँ बन गया। हाँ। अब चलो कोई नहीं, वो ई तो रहेगा, खाली हाँ, असिद्ध हुआ असिद्ध था, हुआ, इतना ही था, हाँ। वरना कर तो दिए ही हो तुम। हाँ। तो ईतास ठीक बोलो, भाव ईतास ईतास्ते। ए बन गया। हाँ। चलो अब क्या होगा, अब वो चिन्हवत भाव किए थे तो वृद्धि वृद्धि करनी हो तो कर लो, नहीं अब हो पाएगी नहीं हो पाएगी। न जनतांग ना है जनता है, उद्धा में उद्धा में रसुआ रसुआ कार्य कार्य। तो उद्धा भी नहीं नहीं करेगा। करेगा। चलिए तो कुछ नहीं। हाँ। तो अब वो उसका कोई नहीं, तो क्या बन जाएगा, भाविता। यही तो बन जाएगा। और जब चिन्हवत भाव नहीं होगा बाबू, हाँ चिणवत भाव नहीं होगा। स्थिति बना लो, भावी तास ते। यहाँ पे तो ईट आगम तो हो ही जाएगा। जाएगा। भावी धातु सेठ हाँ, होती है सेठ ना, होती है। किससे हो जाएगा, आर धातु का सेठ वाला दे से क्यों ईट सेठ है आगम भावी कर ले, धातु, क्योंकि अनेक है तो सेठ ही होती है। तो क्या कर लिया जाए, आर धातु को सेठ वाला दे ईट आगम कर ले। हाँ। अच्छा यहाँ पर नीलोप होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर नहीं हो, क्यों, क्योंकि आर धातु का सेठ वाला दे है, अभी कार्य नहीं है। नहीं है। कैसे बिना देखे, बाजी में शुरुआत में 7 2 35 तब फिर नहीं है। 6 4 5 175 में खत्म हो गया था वो तो। चलो इसलिए, वरना रेयर नीति तो अभी कार्य ही है, लेकिन हाँ। पूर्व में कोई अभी कार्य नहीं ना नहीं, हुआ है कि नहीं। जिसको सिद्ध करे, हाँ। तो ईट तो सिद्ध ही रहेगा। सिद्ध रहेगा। इसलिए इस पक्ष में इकार का लोप नहीं होगा। ध्यान से प्रक्रिया समझना हाँ। बाबू, एक बार समझ लेंगे तो सब जगह काम देगा। चलो तो क्या बन जाएगा, तो भावी भावी ईतास्ते। अब यहाँ चिन्होत भाव तो हुआ नहीं है, तो हुआ है, वृद्धि नहीं होगी, लेकिन होगी, गुण गुण हो जाएगा। तो गुण करके क्या कर लोगे, तो आई आदेश कर तो देंगे। क्या बन जाएगा, भाविता। ले, अयादेश किए तो यकार कहाँ गया, भावईता। हाँ ये से बोलो भावईता, ये बनेगा। हाँ। तो दो रूप बनेंगे, दो दो है ना। हाँ, और हाँ। पूरा लकार चलना है हाँ, हमारा, पूरा क्योंकि चलना। सकर्मक धातु है भावी। चलो तो बोलो भाविता वाला भाविता। पहले बोल लिया जाए, हाँ। वो तो सरल ही है। हाँ। भाविता भावितारौ भावितारा भाविता से भाविता साथे भाविता द्वे भाविता है भाविता स्वहे भाविता स्महे। ये कौन पक्ष में बोला है, चिन्हवत चिन्हवत भाव भाव ईट पक्ष ईट पक्ष में, में। लेकिन यहाँ पर णिका लोप हुआ है। लोप हुआ है तो भाविता बन गया। हाँ। और दूसरा वाला तदभाव पक्ष में बोलना है, हाँ। तो वहाँ तो लोप होना लोप नहीं, नहीं गुण होगा, आदेश गुण हो आदेश कर जाएगा। लेंगे। बोलो क्या बन जाएगा, भाविता भावितारौ भावितारः भाविता से भाविता साथे भाविता द्वे भाविता है भाविता स्वहे भाविता स्महे। ऐसे ही ठीक हुआ। चलो ऐसे ही उसमें बना लो, सेवा वाले में हाँ, भी सेम प्रक्रिया सेम होगी। जब चिन्हवत भाव और ईट करोगे तब क्या हो जाएगा, तब णी का लोप हो जाएगा। नेरनेटी से णी का लोप हो जाएगा। अब नहीं ना कहोगे कि नहीं। अनिडादि धातु नहीं है, है, हाँ। वो सिद्ध हो गया। हाँ। ठीक है ना। हाँ। चलो तो क्या कर दिए यहाँ पर, णी का लोप कर दिए तो क्या तो रूप बन जाएगा, लीला देना है हाँ, बस। हाँ। भविष्यते
भविष्य बस एक एक बोलो ना, क्या करोगे? जब पाठ लगा समय पूरा बोलना है ना, कर्म में लकार है तो पूरा ही चलेगा। हाँ। और उसमें क्या बन जाएगा? वहाँ चिन्हवत भाव ही तो भाव पक्ष में भाव इष्यते, हाँ बन जाएगा। हाँ। बस आगे चलो 10 वाला कर 10वें बोलो। में अभाव, ध्यान से गलत अक्षर कोई नहीं ना निकल जाए, है ना? अरे चिन्हवत भाव पक्ष में बोलो ना, इनका लोभ ही तो करना। हाँ, अभाविष्यत, अभाविष्यत, और उसमें अभाव गुण आदेश कर देना है। आदेश कर देंगे। अभावयिष्यत, अभावयिष्यत बन गया। हाँ। चलो फिर कौन लकार आया? आशीलिंग, आशीलिंग में आ जाओ। चलो वहाँ पर भी चिन्हवत भाव पक्ष में भाव पक्ष में का लोप का लोप मिला कर देंगे। दो, सरल है, भाविशिष्ट, इसमें टाइम नहीं लेना। भाविशिष्ट, और उसमें गुण आदेश कर दो, आदेश करके भाव ईशिष्ट, काम खत्म हुआ। चलो फिर कौन लकार आया? इसी लुंग को बना लिया जाए, बना लिया जाए तो भावी धातु है, ध्यान से इसमें थोड़ा। भावी धातु, लुंग लाओगे उसको त कर लोगे, चली कर लोगे, तो बताओ यहाँ चली को सीच होगा, चिण होगा, चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह को चिन्ह हो, हाँ। भाव अथवा कर्मवाचकता शब्द पर में, तो कर्मवाचकता शब्द है ही, तो कर लो बाबू। क्या कर लोगे? चिन्ह कर लो। चिन्ह का क्या रहेगा? ई रहेगा, ई रहेगा। ये जो चिन्ह है कैसा है? सार्वधातुक है कि अर्धधातुक है? अर्धधातुक है। सेठ है कि अनिट है? अनिट है। अनिट, तो अनिट आदि अर्धधातुक पर अर्धधातुक मिला, मिल गया। तो भावी के ई को ऋणेटी से लोप कर देंगे, लोप ही कर देंगे हाँ। सीधा। तो और त का तो का चिण लुप से लोप कर देंगे। क्या रूप बन जाएगा? अभावी, काम खत्म हो गया। बन गया। हाँ, बन गया। आगे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो सिच रहेगा, तो वहाँ चिड़ोद्भाव वगैरह होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ईट होगा, तो वो ईट असित रहेगा, णी का लोप कर देंगे, तो क्या रूप बन जाएगा? अभावी शाताम। हाँ, और उसमें क्या कर लोगे? तदभाव पक्ष में गुण करके आदेश कर देंगे, सत्वादि कर ही लोगे। कर लेंगे तो अभाव, बोला अभाव ई शाताम बन गया। अभावी पूरा बोलो, पहले वो वाला चिन्हवत भाव पक्ष में। अभावी, अभावी शाताम, अभावी शत, अभाविष्ठाः, अभाविशाताम, अभाविध्वम, अभाविध्वम, अभाविषी, अभाविष्वई, अभाविष्मयी। और उसमें बोल लो अभावी, वो तो उसमें नहीं ना फर्क पड़ना, अभावी तो वैसे ही रहेगा। अभावी, अभाव, अभाव अयादेश न, गुण अयादेश। अभाव ईशाताम, अभाव ईशत, अभाव इष्ठाः, अभाव ईशाथाम, अभाव इध्वम, अभाव इध्वम, अभाव ईशी, अभाव ईश्वई, अभाव ईश्मही। बन गया। कुछ क्या होता है? सरल है ये। फिर लिट लगा, लिट में बना लिया जाए। क्या करना है? भावी धातु है, लिट लाएंगे। अनेक अच्छे तो आम कर लिया जाएगा, ध्यान रखना। तो आम कर लेंगे, भावी आम लिट है ना। भावी आम यहाँ क्या कर लिया जाएगा? ऋणी का लोप होने जा रहा था, लेकिन एक तो सूत्र था आयाम और आदेश कर देंगे, तो भावई आम मिला, तो भावयाम लिट, आमन से परे लिट का लुट कर दिया जाए और भावयाम बन गया। तो इसको प्रातिपदिक करके सुलाओगे तो इसका भी लुप हो जाएगा। अब क्या करोगे? क्रिया चानु प्रयोज्यते लिटि से आमन से पर में लिट परक क्री का लिट परक भू का लिट परक अस का अनुप्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, लिट परक क्री का अनुप्रयोग किए हो तो क्या बन जाएगा? रूप क्या बन जाएगा? अब सीधा रूप बोल दो। भावयान चकार। चकार क्यों बनेगा? चकार क्यों बनेगा? आत्मनेपदी रहेंगे, आत्मनेपद होगा ना भाई। अरे लिट परक क्री का अनुप्रयोग करोगे, वैसे भी देख लो आम की प्रकृति कौन है? भावी, भावी है। वो यहाँ पर कैसी है? आत्मनेपदी है, तो ये भी आत्मनेपदी होगा, है ना। वैसे यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो अनुप्रयोग करके लिट लाओगे वो भी कर्म अर्थ में ही होगा, कर्म की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए भू में भी ध्यान रखना, वहाँ बबू वहाँ भी मत बोलना। तुम अभी इधर चक्र करके वहाँ बबू बोलोगे नहीं, अरे वो भी आत्मा ने ध्यान रखना, क्योंकि जो लीड आएगा तो कर्मों में आ रहा है ना, तो वैसे ही प्रक्रिया चला। समझे बात को? यही सब चीजें समझनी है, ठीक है? नहीं समझे? चलो बोलो। भावयान चक्रे, भावयान चक्राते, भावयान चक्रे, भावयान चक्रिषे, भावयान चक्राते, भावयान चक्रीडवे, भावयान चक्रे, भावयान चक्रीवै, भावयान चक्रीमहे। उसमें बोलो भावयाम, भावयाम बभूवे, भावयाम बभुवाते, भावयाम बभुवीरे, भावयाम बभुविषे, भावयाम बभुवाते, भावयाम बभुविड्वे, भावयाम बभुविद्वे, भावयाम बभुवे, भावयाम बभुविमहे, भावयाम बभुविमहे। अब उसका आज का भी वैसे ही चलाना है, अभी तक नहीं चला है वो कभी आत्मा ने पर, लेकिन चलाना है, वैसे ही चलाना है ना। तो क्या कर लो, कुछ नहीं और रहता उसकी जगह ये रहेगा, तो क्या बन जाएगा? आज का ही बोलो, भावयाम को छोड़ दो थोड़ी देर,
आसे आसे आसाते आसिरे आशिषे आसाते आसिद्वे आसीद्वे आसे आसीमहे आसीमहे। हाँ नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। चलो तो भावयामासे भावयामासाते भावयामासिरे भावयामासिरे भावयामासाते भावयामासिद्वे भावयामासे भावयामासिवहे भावयामासीमहे। कुछ नहीं होता है, सरल होता है। हो गया। हाँ हो गया। क्यों आत्मनेपद कर रहे हैं? क्योंकि कर्म में ही लीड है, वो अनुप्रयोग वाला लीड भी ध्यान रखना। हाँ। चलो तो उलझना मत इसमें। बन गया। हाँ। अब देखो क्या क्या इन्होंने रूप बनाया, देख लिया जाए। नीलोप के बाद देखो क्या बनाया, भाव्यते। अब लीड का लिखेंगे ना तो हाँ। लीड का लिख रहा है भावयान चक्रे भावयाम बभूवे भावयामासे। नहीं आया। आ गया। ये तुमको थोड़ा ये अभी तक ऐसा नहीं देखते नहीं। हो मासे वाला आसे वाला, लेकिन बनेगा। बनेगा। कर्म की हाँ। प्रक्रिया है भाई। चलो फिर आगे क्या लिख रहा है? चिणवदिट। चिणवद ईट मतलब चिणवद भाव और ईट पक्ष में चल रहा है। कौन से रूप के लिए आगे लिख रहा है? ताश वाले। ताश वाले में हाँ। है ना, तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा? वो जो चिड़वत भाव हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा। चिणवद भाव सिद्ध होने से क्या होगा? अरे हमको अनिर्यादी अर्धातुक चाहिए ना। हाँ हाँ। नीलोप करने के लिए किसको असिद्ध करना वो है? जो ईट आगम हुआ है वो असिद्ध हो होगा। जाएगा। ये सूत्र से जो ईट किया है वो असिद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निकालोप हो जाएगा। तो क्या रूप बनाए थे? भाविता। तो वही लिखा है कि चिणवद ईट ईट। मतलब चिणवद भाव और ईट करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? आभियत्वेन असिद्धत्वात् नीलोपः। अभिय होने के कारण असिद्ध हो जाएगा। कौन? ईडागम। असिद्ध हो जाएगा हाँ। ना। कब? ऋणलोप रूपी असिद्ध असिद्ध कार्य कार्य करना करना हो हो तो हो जाएगा। हाँ। तो ऋणलोप हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? देखो रूप लिखा, भाविता। यही ना बनाए हाँ, थे। यही बनाए थे। और जब वो चिणवद भाव ईट नहीं करोगे, अर्ध धातु का सेट वाला जैसे ईट करोगे वो तो सिद्ध नहीं होगा। गुण आदेश कर लोगे, क्या बन जाएगा? भाविता। बस ऐसे ही तो बनाया है। हाँ। भाविता भाविता। चलो आगे फिर भाविष्यते भावयिष्यते। बन गया। हाँ, बन चलो गया। फिर कौन लकार? आगे देखो। मूल लकार। अभाव्यत। ये भविष्यते भावयिष्यते ये कौन लकार है? ये तो लेट लकार है। हाँ, अब कौन आएगा? अब लुंग लकार है। लुंग क्यों आएगा? लेट के बाद तो वो आएगा लीट कहाँ है? लिट ना। लिट। हाँ हाँ। लिट के बाद कौन? क्या तुम गड़बड़ कर रहे हो? तुमको लकार भी नहीं पता है क्रम से। लोट लकार आएगा ना। हाँ लोट आएगा ना, हाँ। लेकिन लोट का रूप लिख रहे हैं क्या? नहीं लिख रहा है। क्या बनता है लोट का? क्या बनेगा? में उसमें भाव्यते बना था ना। भाव्यताम। हाँ लेकिन लिख नहीं रहा है। नहीं। सीधा कौन सा लिख रहा है? आगे लंग चलो। लंग लकार लिख रहे हैं। हाँ अभाव्यत। हाँ यही का लिख रहे हैं ना। छोड़ दिए उसका, सरल था नहीं लिखे। इसका अभाव्यत। फिर भाव्यत। भाव्यत। फिर आगे आशील लिखना। आशीलिंग। हाँ भाविशिष्ट। हाँ भाव ईशिष्ट बन जाएगा। हाँ। चलो फिर लुंग लकार अभावी। अभावी ये पहला, उसका तो एक ही बनेगा। हाँ। और आगे देखो दो लिख दिए आताम वाले। अभावी शाताम अभाव ईशादाम ईशादाम। बन गया। हाँ। अब 10वां लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं ना, खत्म कर दिए। चलो डबल वो मार दिए। देखो दो रेखाएं खींच दिए ना। हाँ हाँ। कि ये भावी धातु के वो कर्म में जब कर्म लकार में लाएंगे जब तो लकार रूप लाएंगे तो रूप बन जाएगा। ऐसे प्रक्रिया चलेगी। हाँ ठीक हुआ? हाँ समझ में आई पूरी प्रक्रिया आई। कि कैसे चलाना है? हाँ चलो ये बन गया। वाक्य अभी बना लोगे ना। हाँ एक हम कर्तृवाच्य बना रहे, तुम कर्मवाच्य बना देना। हाँ। ध्यान से बनाना। हाँ। गड़बड़ सड़बड़ नहीं। देवदत्तः त्वाम भावयति। देवदत्त तुमको होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो देवदत्तः त्वाम हो जाएगा ना। हाँ, द्वितीय त्वाम कर्म होता है, में वो हाँ। भावयति। भावयति। ये बना। अब इसका तुमको कर्मवाच्य कर्मवाच्य बनाना बनाना है। है। तो बना दो जरा, तुम माने गलत भी नहीं है। देवदत्तेन हाँ। त्वं भाव्यसे। भाव्य से बहुत सुंदर, क्योंकि ये कर्म के कर्म। साथ वो युष्मत् के साथ समानाधिकरण्य हो गया। मध्यम पुरुष हाँ। आ गया। एक था इसलिए एक वचन। एक वचन। चलो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, आगे चले। हाँ हो गया। हाँ। अब कौन आया? क्या लिख रहे हैं? बुभूष्यते। भूभूष्यते। बुनियत का हो गया। हाँ। के बाद संबंध देखे थे हम लोग। हाँ
तो सन किए थे, भू धातु थे, हाँ भू धातु से भू धातु से सन किए थे, धातु हो धातु भवितुम इच्छति, हाँ भवितुम इच्छति, देवदत्तः भवितुम इच्छति, ऐसे विग्रह किए थे। और भू धातु से सन किए थे, है ना, क्योंकि वो इच्छा का कर्म भी है और इच्छा का समान कर्तृक भी है। तो ऐसे भू धातु से इच्छा में सन किया था, तो सन प्रत्यय कर दिया, तो क्या बन जाएगा? भू स। प्रक्रिया चला लो, धातु क्या बनाई थी वो तो बना लो कम से कम। भू स ये और होगा। सन को ईट आगम हो जाएगा, सन तो होना जाना चाहिए। अरे क्या धातु बनाई थी? सनंत करके, सन प्रत्यय करके, क्या कुल मिला क्या बनाया था सब? भवितुम इच्छति थी, बुभूषति। सनंत धातु क्या बनी थी? बुभूषा बनी थी ना, तो वही बना रहे। यहाँ की प्रक्रिया अभी देख ही नहीं रहे, वही सनंत धातु ही बना रहे। याद करो एक बार कि कैसे क्या क्या किया था, सब उपस्थित होना चाहिए। चलो, भू धातु से सन किया, फिर सन को मान के देखो, गुण भी तो हो सकता है, सन अर्ध धातु के ना, अर्ध धातु के गुण हो सकता है, गुण भी हो सकता है। फिर बुबू से कैसे बनाया था? फिर सन वाला दिया अर्ध धातु के, तो ईट भी हो सकता है, कैसे बुबू से बनाया था? दो ठो सूत्र गए थे सनंत की प्रक्रिया में, पगलेट आदमी, इको जल, हाँ। क्या हर बार तुमको देखना पड़ता है। इको झल इगंता जलादि सन कित स्यात्। क्या कह रहा है कि इगंत से पर में जलादि सन को कितवत भाव होता है। तो ये भू जो है वो इगंत है, उससे पर में जलादि सन है, तो उसको कितवत भाव हो जाएगा, और कितवत भाव हो जाएगा तो गुण नहीं होगा। वो तो रोक दिया। चलो, ईट आगम क्यों नहीं कर रहे हो? जस्ट उसके बाद का सूत्र था शनि ग्रह भूश्च। ये सब याद रखना होता है। पागल आदमी, तुमको रूप भी पता है, बुबू से बनेगा तो कैसे बनेगा नहीं पता। क्या शनि ग्रह क्या कहा था ये? कि ग्रह धातु, भू धातु और उगंत धातु से पर में सन को ईट नहीं होता। यहाँ कैसी धातु है ये? उगंत धातु है, उगंत है ना, उगंत में जिसके। चलो, तो सन को ईट नहीं होगा, तो वो भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? भू स। शत्व तो हो जाएगा भूष। चलो करो आगे। तो सन अंगों से द्वित्व कर लेंगे, भू भू श। फिर अभ्यास कार्य कर लो। अभ्यास कार्य कर लेंगे तो भू द्वित्व किए। अरे नहीं, वो भी रहेगा। हाँ, अरे पे वो सन का सभी तो पकड़ लेगा। भूष भूष अ, ऐसा क्या बोलते? भूष, ये पूरा सब बोल रहे हो। भूष भूष अ, हाँ ऐसे बोलो। हाँ। वो तो और उसमें बोल रहे हो, आगे भी बोल रहे हो। पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले भूष के अभ्यास कर लेंगे, हलादी शेष से शकार का लोप कर देंगे, ह्रस्व कर लेंगे, अभ्यास से को ब कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? बुभूष। ये सनंत धातु बनेगी, होने की इच्छा नहीं है ना, कभी तुम इच्छा। चलो, तो अभी इसमें तो हम लोग इसका रूप चलाए थे, तो क्या किए थे फिर वहाँ? कर्तार्थ में लकार लाए थे, तो क्या बन गया था? उधर बना था भोभूष बुभूषति। बुभूषति है ना, देवदत्तः भवितुम इच्छति, बराबर। बुभूषति देवदत्तः बुभूषति, देवदत्त होने की इच्छा कर रहा है, यही ना किए थे। नहीं आया? चलिए, तो कौन अर्थ में लकार लाए थे? कर्ता अर्थ में लाए थे। कर्ता अर्थ में लाए थे। अब हमको यहाँ चलाना है बाबा। हाँ, तो अब यहाँ चलाना है, तो यहाँ पर बताओ, कर्ता अर्थ में आया, कर्म अर्थ में आएगा कि भाव में आएगा? तो वो तो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि बुभूष धातु सकर्मक है कि अकर्मक है, देखना पड़ेगा ना, तभी ना विवेक होगा। तो बता दो, तुमको पता होना चाहिए। तुम देवदत्त होने की इच्छा कर रहा है, अकर्मक है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं होगा, है ना, कि भाई क्या होने की इच्छा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? चलो, तो ध्यान रखना। तो क्या हो रहा है? तो अकर्मक धातु है ये। तो इससे कौन अर्थ में आएगा लकार? यहाँ भाव अर्थ में आएगा। भाव अर्थ में आएगा। तो भाव अर्थ में ले आओ, तो भाव अर्थ में जब लाओगे तब तो ये कई रूप चलना है। सरल प्रक्रिया होती है ना। चलो, तो क्या कर लोगे? तो भावार्थ में वर्तमान लट से लट ले आएंगे, उसके स्थान पे त कर लेंगे। बुभूष, वो क्यों हो गया? अरे बुभूष
तो ये स्थिति रहेगी। फिर पितात्मा ने पता नाम टेर से हेतु कर लेंगे और सार्व धातु के यक इस सूत्र से यक हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा? बुभुष वो क्यों हो गया? बुभुष य ते बुभूषा यते, ठीक है। हाँ। चलो यक को मान के गुण आदि कुछ तो होना जाना नहीं ना है? नहीं है। ठीक है ना। चलो ईट आगम भी नहीं होना। नहीं होना। अच्छा यक आर्ध धातु है ना? हाँ, आर्ध धातु उपदेश काल में बुभूष कैसा है? अकारांत है। तो क्या हो जाएगा? अतो लोप उससे अकार का लोप हो जाएगा। आर्ध धातु पर रहते तो क्या रूप बन जाएगा? बुभुष्यते। बुभुष्यते, गुण आदि कुछ होना जाना नहीं ना था। बुभुष्यते, देखो क्या रूप बनाया इन्होंने? बुभुष्यते बना तो दिए। हाँ। अब और एक ही बनाना हाँ, है। एक ही भाव बनाना। तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं आते, द्विवचन बहुवचन नहीं आते। ये भाई बुभुष्यते। हाँ, बुभुष्यते। ठीक। चलो फिर आगे बना लो। 10 लकार के बना लो अब ऐसे ही। बुभुष्यते, बुभुष्यता, अबुभुष्यत, बुभुष्येत। बन गया। अब उसमें ध्यान से थोड़ा। हाँ, अरे बुभुष तास तास ते। देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर बुभुष ये अजंत धातु है ना? हाँ। हाँ, तो अजंत धातु है तो तो वो सूत्र लगेगा शेष वाला। तीनों भाव भी कर लो कर देगा और ताश को इटागम भी कर लेगा। कर लो तो कर लो। और तो क्या होगा? तो स्थिति बनेगी बुभुष ई तास ते। ये बन जाएगा। हाँ। और ईतास ये भी तो अर्ध धातु हाँ, है। अर्ध धातुक है। तो सकार का लोप नहीं हो जाएगा? तुम क्या करने जा रहे थे बता दो? तुम क्या कर रहे थे बता? गुण करने जा रहे थे। किससे? किसको? ये अ और ई के स्थान पर। और ई को गुण हाँ। करने जा रहे थे पगले का। अरे अर्ध धातु है ना ये? उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में क्या उपदेश अवस्था में? अरे अर्ध अर्ध धातु के परे के। उपदेश। हाँ। यार तुम आकार का पलटी लोप मार रहे अतो हो। लोप से करेंगे तो वो कहता है कि अर्ध धातु पर में होना चाहिए। इतना नहीं मांगता खाली। नहीं, उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था नहीं मांगता है। अर्ध धातु की उपदेश काल है। अर्ध धातु का जब आपने उपदेश किया तब जो अकारांत उसके आकार का लोप को अर्ध धातु परे रहते हैं, ये कहता है। हाँ। तो देखो तो अर्ध धातुक उपदेश काल में अकारांत है ये। कौन अर्ध धातु के सब कुछ बोल नहीं रहे हो बस। अर्ध धातु के तास तास और उसके उपदेश काल में जो अकारांत है कौन है? बुभुष। तब फिर उसके हाँ, आकार का लोप अर्ध धातु परे रहते नहीं होगा? होगा होगा। तब फिर क्या हो जाएगा? आकार का लोप हो जाएगा और फिर उसमें मिला देंगे। क्या मिला देंगे? स्थिति बोलो। मिला क्या मिला देंगे? अभी बुबु तो- बुबु बुभुष ई तास ते। हाँ, और चिन्ह भाग किए हो ना? हाँ। इस पक्ष में चल रहे हो ना? हाँ। तो वृद्धि वृद्धि नहीं होगी कोई? नहीं होगी तो क्योंकि फिर अजंतंग भी नहीं है और उपदा में रस्वकार भी नहीं है। हाँ, अजंत अंग भी नहीं है, उपदा में उपदा में रस्वकार रस्वकार भी नहीं है। इसलिए। हाँ। ठीक है ना? हाँ। यदि वो और रहता ना तो तब तो वृद्धि होती। हाँ, तो तुम जो काम कर रहे थे तो हाँ। गड़बड़ी था। गड़बड़ी। चलो तो क्या होगा? बुभुष ईतास मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बुभुषिता। बुभुषिता। हाँ। और चिन्होत भाव नहीं करोगे तब क्या बनेगा? तब बनेगा बुभुषिता ही बनेगा। वही बनेगा। हाँ। अरे बस ईट उस तरह से होगा। हाँ, अर्ध इतना धातु का फर्क सूत्र। पड़ेगा। बाकी आकार का लोप करेंगे और मिला मिला जाएगा, ये सब देंगे। तो काम हाँ। हो ही जाएगा। हाँ। गुण नहीं होगा। गुण नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईतास को मान के वो जो आकार का लोप किया है उसको स्थानीय भाव हो जाएगा। चलो बहुत सुंदर, इसलिए नहीं होगा। हाँ। अच्छा पर अस्मिन पूर्व पूर्व विदः। विदः। चलो तो कुछ नहीं, बुभुषिता ये कई रूप बुभुषिता, बनेगा। तो हाँ। सरल है, एक एक ही रूप बनाना। हाँ। तो एक एक बोलो बुभुषिता। बुभुषिता। फिर उसमें बुभुशिष्यते। ऐसे ही बन जाएगा। तो बुभुषिता। नहीं ना कोई फर्क नहीं। पड़ना जाना, ध्यान से देखते हुए करना। चलो फिर अभुभुशिष्यत। अबुभुषिष्यत। हाँ फिर विरासि लिंग में बुभुशिशिष्ट। बुभुषिष्ट। ठीक बोला। फिर और उसमें आ जाओ अगर लुंग में। लुंग में। हाँ, लुंग में क्या उसमें बना लो सबसे पहले लिट में। लिट में। सरल ही है, अब हाँ। जान ही गए हो तो क्या बन जाएगा? सीधे बताओ। बुभुशान चक्रे। हाँ। एक-एक बोलो। हाँ। बुभुशाम बबुवे बुभुशाम आसे। हाँ बन गया। हाँ। अब बच गया इसका ये लुंग लुंग बना लो। उसका बनेगा अभुभुशिष्ट। अबुभु शिष्ट।
क्यों, क्या प्रक्रिया की है? बोलो, प्रक्रिया से बोलो। बुभुषा धातु है, उससे फिर लुंग कर लिए, लुंग के स्थान में त कर लिए, त परे रहते जो चली कर लिया जाए, चीण नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे चीण, तब फिर पगलेट आदमी चीण होगा, चीण हो जाएगा। हाँ। चीण में चढ़ा तो ई बचेगा, और फिर इसमें अकार का लोप हो जाएगा। का लूप, चुनो लूप से क्या रूप बनेगा? वृद्धि आदि तो वृद्धि आदि होगी नहीं। अबुभूषी, नहीं यही नहीं बनेगा, यही बनेगा। हाँ, अबुभूषी। भू क्या करते हो तुम? अबुभूषी। हाँ, ब है पहला वाला, अबुभूषी है ना, अबुभूषी, यही नहीं बनेगा। हाँ, यही बनेगा, क्योंकि अतो लोपा से आकार का लोप हो जाएगा, चिड़ो लोप से उसका ता का लोप हो जाएगा। अबुभूषी। ठीक है। हाँ। रूप देखना सबके, सब बनाए होंगे इन्होंने। तो चलिए, भाव में लगा लाए तो बन गया। हाँ। अच्छा, बुभूषा से कर्म में नहीं ला सकते हैं? कर्म में नहीं गुरुजी, क्योंकि वो अकर्मक धातु है। कौन? बुभूषा। हाँ, यह कर्मक है। हाँ। है ना? तो चलो, बना ना, प्रक्रिया आई ना। एक हम कर्तृवाच्य बोल रहे, तुम कर्म भाववाच्य बना दो। हाँ। भाववाच्य ना, रामः बुभूषति। बुभूषति, उसका बनेगा रामेण। ठीक है, तृतीया कर दी बस। रामेण बुभूष्यते। ये तो बन गया भाववाच्य, तो और सरल होता है, इसमें कर्म तो होता नहीं। चलो, यदि सकर्मक होती है, हाँ, सकर्मक होती, तब तो फिर पूरा चलना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ। मान लो ये कर दे, रामः भवितुम नहीं, अनुभवितुम इच्छति। हाँ, तब अलग। राम अनुभव करने की इच्छा कर रहा है। किसका? तो घटम कर्म हो जाएगा। हाँ। कुछ नहीं, अनु उपसर्ग जुड़ जाएगा। तो अनुबभूषा जो बनेगी, बभूषा नहीं, अनुबभूषा। बभूषा के बुभूषा, अनुबुभूषा जो धातु बनेगी वो तो सकर्मक हो जाएगी। फिर उसका पूरा चलेगा। तो कुछ नहीं, बुभूषा का जो एक एक बनाया ना, उसको पूरा चला देना। अनु जोड़ देना। बस हो गया। अब इसमें इतना लंबा हम नहीं करेंगे, पाठ पर लगाते समय तुम पूरा लगा बोल लेना। अरे बनाने में क्या है भाई, सकर्मक यूं बन जाएगा। अनुपसर्ग जोड़ना, बाकी पूरा लगा चला देना है, वाक्य बना लेना अपने। ठीक है ना? चलो, ये कर लिया, आगे चले। तो ये सनद से ले आए बाबू, सनद से भाव में ले आए, कर्म में भी ला सकते हो। सकर्मक धातु हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रूप बना लिया तो पूरा लकार बन ही जाता। चलो, फिर क्या आया? ये रूप पूरे ये इन्होंने जो लिखा वो पढ़ लो। बुभूष्यते, बुभूषांचक्रे, बुभूषिता, बुभूषिष्यते। देखो एक एक लिख रहे हैं ना, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ रहा है। चिन्हवत भाव से फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो, वृद्धि होती ना तो फर्क पड़ता है। वृद्धि तो नहीं पड़ता। चलो, फिर बोभूयते। बोभूयते, ये बोभूय धातु से ला रहा है। बोभूय धातु बनाई थी ना हमने। कैसी? सनद में तो बुभू से बना, आगे यंगंत में बोभूय बनाई थी ना। अरे भू धातु थी, उससे बोभूय कैसे बनाई तो बना लो। एक बार बोभूय धातु कैसे बनाए क्यों बना लो। कर्ता अर्थ में तो वहाँ बोभूय ते रूप बनाए थे, लेकिन अब इसमें लाना। चलो पहले बना वहाँ पर, पुनः अथवा तो अतिशय न भवति, ये विग्रह किए थे ना। तो धातु रेखा चो कौन सूत्र था? धातु रेखा जो हलादे क्रिया समविहारे यंग। क्या कहता था? एकाच हलादि धातु से यंग प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? पुनः और भृशार्थ में। पुनः पुण्य भृशार्थे च कहा था। तो करो यहाँ पर भू धातु से यंग प्रत्यय कर लेंगे। यंग में गंगा, जैसे देवदत्त पुनः हो रहा है, अथवा तो अधिक हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मान लीजिए आपसे, तो भू धातु से क्या कर लोगे? भू धातु से यंग प्रत्यय कर लेंगे। यंग में गकार की तो हलंत में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगी। यह बचेगा। यह कोई टागम नहीं होगा, क्योंकि गुण उसको मान के गुण भी नहीं होगा, क्योंकि गीत है वो। चलो, तो भू ये बना, द्वित्व कर लिया है। भूई फिर पूर्व अभ्यास कार्य कर लेंगे। भू भूई ऐसे बनेगा।
और एक तो सूत्र था ना कोई यंग अथवा यंग लुक पर रहते अभ्यास को गुण करता है। गुणो गुणो यंग लुको हो, यंग अथवा यंग लुक पर रहते अभ्यास को गुण होता है। तो अभ्यास को गुण कर लो, उनको गुण वो कर लो तो बो भूय बो भूय, यही ना योगंत धातु बनी। पुनः पुनः होना अथवा अधिक होना, अतिशय होना, यही ना अर्थ हो गया। यही हुआ। इससे हम लोग कौन अर्थ में लकार लाए थे? कर्ता अर्थ में लाए थे। चूंकि यंग गीत था तो आत्मनेपद ही आता था। हाँ। कर्ता अर्थ में वो भूयते सब वगैरह सब करके क्या बना? वो भूयते, ये बना देवदत्त वो भूयते, देवदत्त पुनः पुनः हो रहा है, पुनः पुनः है, अधिक है, ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब वो भूय यगंत धातु से हमको भाव अथवा कर्म में लाना है। हाँ। लकार लाना है, समझ रहे हो बात को? तो बताओ क्या लाया जाएगा? कर्म में लाया जा सकता है कि भाव में? भाव में। क्यों? क्योंकि ये अकर्मक है। ये मतलब क्या होता है? भूय जो धातु है वो अकर्मक है। ठीक है ना। हाँ। तो भाव में आएगा। तो चलो कोई नहीं, एक एक चलाना है। तो चला दो बाबू। क्या है? वो भूय धातु से ले आओ भाव में, लकार ले आओ, उसके स्थान में ते कर लो और यक कर लिया जाए सार्व धातु के यक से, तो क्या बन जाएगा? वो भूय य ते, गुण गुण होना जाना है ना। यक को ईट आगम होना नहीं, क्या हो जाएगा? यक अर्ध धातु के, ध्यान रखना। में तो अतो लोप से अकार का लोप कर लेंगे, तो यंग के आकार का, यंग के आकार, यंग के आकार का लोप कर लेंगे। वो भूई य ते, मिला दिया। देखो वही तो रूप लिखा है, वो भूई य ते, बस उसी का रूप एक ही लिखे। पूरे धातु का एक ही रूप लिखे हैं, बस खत्म हो गया। अब बाकी लकारों का तुम बना लो। हाँ चलो, और एक एक बनाना है। भाव में लाए हो तो बना लो। बोबुयते उसमें बोबुयताम, अबोबुयत, बोबुयेत। अब इसमें ध्यान से बोबुय तास ते स्थिति बन जाएगी। अब इसमें देख लो वही सूत्र लग जाएगा ना। लग जाएगा। अवस्था में अजंत बोबुय बनी जाएगी। और भाव कर लो और ईट कर लेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी? बोभूय ईतास्ते बन गया। अब यहाँ पर अतो लोप से आकार का लोप कर देंगे। और वृद्धि कुछ नहीं होगी, नहीं होना जाना है। क्यों नहीं? वृद्धि नहीं होगी क्योंकि जो आकार का लोप किया उसको स्थानीय भाव हो जाएगा। प्राप्त है किसी से? वृद्धि नहीं है, वृद्धि प्राप्त नहीं है क्योंकि अजंता भी नहीं है। आकार है, उकार है। चलो इसलिए हो भी नहीं रही थी तो निषेध क्यों कर रहे हो? चलो गुण भी हो रहा तो भी नहीं होना, क्योंकि आकार का लोप का स्थानीय भाव कर लेंगे। चलो तो कुछ नहीं मिला के बोलो ना रूप बोबुइता बन गया। और जीर्णोद्भाव नहीं करोगे तब भी बोबुइता। अरे ईट खाली बस सूत्र बदल जाएगा, बाकी रूप तो वही बनेगा। चलो बोबुइता, फिर आगे बोबुइष्यते, अबोबुइष्यत, वहाँ पर बोबु ईशिष्ट। फिर उसमें बना लो सीधा लिट में बोबुयान चक्रे, बोबुयाम बबुवे, बोबुयाम आसे। हो गया। उसमें आ जाओ, ध्यान से प्रक्रिया के साथ बोलो। बोबुय धातु लुंग लकार, बोबुय धातु है लुंग सूत्र से कर्म अर्थ में लुंग कर लेंगे और उसके स्थान पे त कर लेंगे और चिली लुंगी से चिली कर लेंगे और चिण हो जाएगा ना। हो जाएगा भाई, चिण हो जाएगा। चिण में चढ़ा तब ई बचेगा। बोबुय ई त। अब यहाँ पर अतो लोपा से आकार का लोप कर लेंगे और चिण लोप से त का लोप कर लेंगे। तो क्या रूप बन जाएगा? अटागम कर लो। तो धीरे धीरे कुछ होना जाना है। अबो भू ई, अबो भू ई, बना बन गया। चलो अबो भू ई। अब कौन लकार बचा? हो गया। काम खत्म हो गया। यही बो भू ई है। वाक्य बना लो एक तो। उधर मान लीजिए वाक्य है देवदत्त बोभूयते, कर्तृवाच्य। तो यहाँ क्या बन जाएगा? देवदत्ते न बोभूयते, बोभूयते। दो यकार। अरे एक यंग का यकार, एक यक का यकार। ठीक होगा। चलो नहीं बना? बन गया। यदि यही क्या होती? सकर्मक धातु होती तब तो उधर भाव में आता लकार? नहीं, कर्म में आता। कर्म में आता। यहाँ पर कर्म में आता। तो कर्म में आता तो पूरा चलता। तो कर्म में भी बनाना हो तो इसका बन सकता है। क्या दिक्कत है? बन सकता। अरे पुनः अतिशय न अनुभवती। कर सकते हैं।
अनु जोड़ देना। हाँ। तो अनुबोभूय बन जाएगी धातु। हाँ, अनुबोभूय धातु बन जाएगी। वो तो आपकी सकर्मक सकर्मक होगी। और तो उससे कि पुनः पुनः मान लीजिए खट को जान रहा है, मनुष्य को जान रहा है, किसी को भी जान रहा है, हाँ। कर्म हो सकता है, हाँ। तो सकर्मक हो जाएगी। उस परिस्थिति में अनुबोभूय धातु से क्या आएगा? लकार। लकार कर्म अर्थ में आएगा, है ना। हाँ। कर्ता अर्थ में तो हम लोग पूरा चलाएंगे, कर्म में भी चला लेंगे। तो कुछ नहीं, एक एक बनाए उसको पूरा चलाना। बोभूयते बोभूयेते बोभूयते बोभूयसे बोभूयते बोभूयते बोभूये बोभूयावहै बोभूयामहे, जैसे बन जाएगा 10 लकार। अनु अनु जोड़ देना। अनुबोभूयते अनुबोभूयते अनुबोभूयन्ते अनुबोभूयसे अनुबोभूयेते अनुबोभूयद्वे अनुबोभूये अनुबोभूयावहै अनुबोभूयामहे। चलो ये बन गया। आगे चले फिर। हाँ। क्या आया? फिर बोभूयते। बोभूयते ये कौन से उसका रूप चल रहा है? अरे यंगंत के बाद भी एक प्रकरण देखे हाँ। थे। यंग लुक। हाँ, यंग का लुक हो जाएगी। अरे बोभूय धातु तो यंगन थी। हाँ। यंग का लुक हो जाएगी तो क्या धातु बन जाएगी? बड़े बेवकूफ। हाँ, अरे बोभू हमें यंग का लुक कर दिए, तो बाकी शेष काम तो सब होना ही था। तो बोभू ये धातु बन जाएगी। तो बोभू धातु का तो रूप कर्ता अर्थ में ला करके बनाए थे। हाँ। क्या बनाया था? बोभवती, बोभवीति, दो बनाए थे। बनाए थे बोभवती और बोभवीति। वहाँ पर ईकागम विकल्प से किया था, ये सब किया था। देख लेना, तुम बनाए थे ना? हाँ, बनाए थे। देवदत्तः बोभवती अथवा तो देवदत्तः बोभवीति, अर्थ तो वही होगा। हाँ। अरे यंग पुनः पुनः होना अथवा अधिक होना, यही तो अर्थ होगा। चलिए, तो यहाँ पर कौन अर्थ में आ जाएगा? बोभू धातु से। बोभू धातु से। कैसी धातु है ये? यंगंत। हाँ, नहीं, यंग लुगंत। यंग लुगंत धातु है। है। तो इससे क्या कर लेंगे हम? इसमें भाव अर्थ भाव में, क्योंकि अकर्मक इसलिए हाँ, भाव में ले भाव में आएंगे। करेंगे। तो भाव में ले आओ, बोभू से ले आओ भैया, कौन बड़ी बात है? बोभू से लट लाएंगे भाव में, और तो उसके कर लेंगे, एक तो कर लेंगे, योग कर लेंगे, गुण आदि नहीं होगा। ध्यान रखना, गुण नहीं हो रहा है यहाँ तो। हाँ, प्राप्त हो प्राप्त सकता है, होगा भी नहीं। नहीं। चलिए, बोभू बोभूयते। बन गया। देखो क्या लिखा है, बोभूयते। देखो इसमें एक ही य रहेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि यंग का लुक हो गया, हाँ। तो वही यक वाला यह है। बोभूयते। चलो ऐसे ही बना लो ना, एक एक रूप। बोभूयते बोभूयताम अबोभूयत बोभूयेत। और उसमें ध्यान से अब यहाँ अंतर पड़ सकता है। हाँ, तो क्योंकि बोभू धातु है। हाँ, बोभू तो धातु उससे है। लूट लाओगे तो कर लोगे, तो कर लोगे, ताश कर लोगे। लेंगे। अब यहाँ पर ये अजंत धातु तो है ही तो नहीं है, चिणवत भाव कर लेंगे और ताश ईट को कर इटागम कर लेंगे, तो लेंगे। क्या बन जाएगी स्थिति? बोभू बोभू ई तास ते। ते। अब यहाँ चिणवत भाव हुआ है। हाँ, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगी? अचोयनीति से वृद्धि हो जाएगी और और जो अवयव से आव आदेश कर आव। आव हाँ, ऊ है तो औ वृद्धि होगी। वृद्धि हो रहा है, उसको आव आदेश कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो भाव ईतास ते। रूप बोलो। वो भाविता। वो भाविता, हाँ। ये बनेगा। हाँ। और जब चिन्हवत भाव नहीं होगा तो आर धातु का सेठ वाला देश सेठ आगम कर लेंगे गुण और आया। गुण आया अब आदेश अब कर लेंगे। आदेश कर लेंगे तो वो भविता। बस यही तो बन जाएगा। क्या क्या बोलो, दो रूप। वो भाविता वो भविता ऐसे ही आगे वो भविष्यते वो भविष्यते फिर? अबो भविष्यत अबो नहीं, पहले पहले वो भविष्य रहेगा, तो क्यों बोला? अबो भविष्यत अबो भविष्यत। और उसमें गो भविशिष्ट। अभी क्यों कर दे रहे हो? पहले चिन्हवत भाव पक्ष में वृद्धि न हो, वृद्धि आवादेश। पहले चिणवत वाला चिणवत भाव पक्ष में वो भाविशिष्ट वो भविशिष्ट। यही तो बन गया। हाँ। और उसमें चला लो वहाँ तो लिट वाले लेट में। हाँ। हाँ, तो बोभू धातु है बोभू धातु ना, है। तो कर लो अपने से। आम कर होगा ना? हाँ, होगा। आम होगा तो बोभू के आम पर में है, क्या होगा? वहाँ वृद्धि वृद्धि नहीं ना नहीं होगी। होगी। आम को मान के गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा आदेश और हो आदेश जाएगा, कर तो देंगे। क्या बन जाएगा? बोबयान तो यह क्यों हो गया? व होगा। हाँ, हाँ, बोभवान चक्रे बोभवाम बबुवे बोभवाम आसे। यही तो बन हाँ। गया। चलो, अब इसमें बच गया एक ठो ये लुंग लगा। लुंग। इसमें बनेगा स्थिति है। हाँ। करो, क्या कर रहे हो? स्थिति बोलो सही से। अ बोभू हाँ, चिली त। हाँ चलो, हाँ। स्थिति ठीक बोला। चली त। चली को क्या कर देंगे? चिण कर लेंगे तो फिर ई बचेगा उसका। तो और फिर अतुलोपस आकार का लोप कर कहाँ देंगे। है आकार? बोभू धातु है भाई। हाँ,
नहीं, अकार का लोप नहीं होगा तो अणित है ना, चिर हाँ, प्रत्यय अणित, तो कौन? हाँ, तो अचो इणिति से वृद्धि कर लेंगे और एचो अवय आवा से आवादेश कर लेंगे और तका ताका चिणो लोक से लोप कर देंगे और? तो अबो भावी। अबो भावी, यही ना रूप हाँ, बनेगा। यही बनेगा। ठीक है। हाँ। चलो आगे सीच वाला चलाओ कि कर्म में ला करके मान लो हाँ, सकर्मक बना के अनु जोड़ के, हाँ। तब वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ दो 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 बनेंगे। बनेंगे। ठीक है ना, हाँ। इसको ध्यान रखना। चलो वही तो एक रूप लिख दिए इन्होंने, वो भूयते। वो भूयते बन गया। हाँ। चलो फिर अब अकृत सार धातु कयोर दीर्घ। अब आगे के लिए लिख रहे हैं, कौन आगे आ रहा है? स्तूयते विष्णु। स्तूयते, स्तुई स्तुतो धातु आ रही है, स्तुई स्तुई। धातु, स्तुति अर्थक स्तुई स्तुई धातु। धातु। चलो तो उसका आगे अब चलाने जाए तो ये भू का खत्म किए, हाँ। भू का खत्म नहीं किए। देखो क्या क्या क्रम रखा, पहले भू धातु से ऋणिजंत। निजत का पहले से अच्छा हाँ, पहले से भू धातु से भाव में लगा लाए, शुद्ध भू धातु से भाव में लाए, फिर भू धातु से अनु उपसर्ग जोड़ करके भू धातु से कर्म अर्थ में लगा लाए। लाए। उसके बाद फिर ऋजंत भावी धातु से वो कर्म अर्थ में लगा कर्म लाए, चाहे अकर्मक होगी अकर्मक होगी तो भाव में भाव में आएगा। आएगा। ये अपने हाँ। से तुमको देखते रहना, हाँ। ठीक है ना। दो निजंत भावी से लाए, फिर उसके बाद फिर सनंत कौन धातु है? सनंत। अरे वो सनंत, बुभूष। हाँ, उससे लकार लाए, उससे भाव में लकार, चाहे कर्म कर्म में, देख लेना। हाँ। अरे अकर्मक होगी अकर्मक तो होगी भाव तो में, भाव में और सकर्मक होगी तो कर्म कर्म में। में। चलो फिर फिर वो यंगंत बोभूय यह धातु से लाए लाए लकार, लकार, भाव चाहे कर्म कर्म में। में। फिर यंग लुक बोभू। यग लुक नहीं, यंग लुगंत, यंग लुगंत बोभू धातु से लकार लाए अगर भाव में कर्म कर्म में। में। ठीक है ना, हाँ। भाव में लाओगे तो एक एक चलाओगे, कर्म कर्म में लाएंगे तो पूरा पूरा चलाओ। हाँ। ठीक है, हाँ। यही ना प्रक्रिया हुई। यही हाँ। अभी तक चूंकि ये सब में हम लोग कर्ता अर्थ में करके लाए थे, यही हम तुमको कह रहे थे ना। हाँ, सब में करता चाहे है। निजन चलाए, चाहे सब सनन चलाए, यमन चलाए, लुगन चलाए, सब में हम लोग कर्ता कर्ता अर्थ अर्थ में में ला के लगा चला थे। रहे थे। तो भाव कर्म को बताना था, हाँ, बता दिए। बता दिया। अभी मेरे को तो पता नहीं, बस इसी तरह ये एक पता हो ना तो कोई भी वो सब चल जाएगी, क्योंकि बस ध्यान में रहेगा क्या हाँ। क्या काम करना है। चलो फिर क्या आया, अब दूसरी धातु पकड़ दूसरी रहे हैं, धातु। स्टुई धातु। स्टुई धातु है स्तुति अर्थ में। स्तुति अर्थ में। कौन अर्थ में? स्तुति अर्थ में। स्तुति करना है ना, हाँ। स्तवन करना स्तवन किसी का, करना। भगवान की, विष्णु की, यहाँ पर विष्णु भी है। हाँ। तो चलो स्तुति करने अर्थ में स्टुई धातु, स्टुई में यहाँ तो चला जाता यहाँ है, चला स्टू जाता है, बचता है। स्टू। स्टू का धातु के आदि में मूर्धन्य सकार है तो उसको धातु आदेश स हो जाता है, और वो स्तुत्व की निवृत्ति भी हो जाती है, स्तू धातु बचती है। स्तू धातु। स्तु, हाँ। कौन कौन की है, कहाँ की है, क्या है, तो पता होना चाहिए, तब ना फिर इधर पढ़ने का मतलब है। हाँ। वरना तो यहाँ बनाने में क्या है, स्तूयते इन्होंने बनाया है, तुम अभी बना लोगे। सकर्मक स्तुति होगी, मतलब देवदत्त विष्णु की स्तुति कर रहा है। हाँ। तो सकर्मक धातु है विष्णु, हाँ। कर्म होता कर्म है, होता है। सकर्मक है तो किस में लाओगे, लकार, कर्म अर्थ में लगा कर्म में लाओगे, यहाँ का बना लो। हाँ। फिर वहाँ देखना मूल में अपना, तो स्तु धातु से कर्म अर्थ में लकार लाएंगे, उसको तो कर लेंगे, तो कर लेंगे, यक कर लेंगे। स्तु या ते। स्तु का वो रस्व है, ध्यान रखना। तो गुण आदि तो होना नहीं है, नहीं। यक कित है तो, लेकिन हाँ। कौन सूत्र लग जाएगा? गुण आदि नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यक जो है वो कित है। हाँ, तो स्तु या ते ये बना ना। हाँ। अब इसलिए तुमको भू में भी वो सूत्र बुलवा रहे थे यक करने के बाद, ताकि जब जरूरत पड़े तब भूल ना जाओ उसको। क्या अरे याद ही प्रत्यय पर में है। तो ले, स्थाग वो नहीं, क्या स्थाग वो रिच करेगा? वो नहीं, वो नहीं लगेगा। था कहाँ है? तो स्टू धातु स्टू है धातु, भाई, हाँ। स्टू धातु, स्टू धातु। अरे स्तू का वजन अंग है, इधर यादी प्रत्यय पर में है, बकलोल। आखिर चार धातु का और दीर्घ। हाँ, यहाँ अंतर पड़ेगा दीर्घ करोगे तो। हाँ, तो अग्रसार धातु का और दीर्घ से अजंत अंग हो जाएगा, स्तु उसको
दीर्घ कर देंगे तो स्तूयते। तो किसको दीर्घ किया? ऊ को दीर्घ, समझ में ही नहीं आया। अजंत अंग हो गया स्तु, और उसका जो अच अच है है, ऊ, उसको दीर्घ कर देंगे तो स्तूयते। तो यही तो रूप बनाया स्तूयते। स्तूयते। तो अब बना लो वाक्य, तुम अपने से देवदत्त विष्णु की स्तुति कर रहा है, कर्म वाच्य बनाना है। हाँ। स्तूयते बन गया। हाँ। इधर कर्ता कर्म सही से जोड़ के वाक्य बना लो। देवदत्तेन विष्णुः स्तूयते। देखो क्या लिखा है इन्होंने, स्तूयते। स्तूयते विष्णुः। कर्म में प्रथम हो हाँ, जाएगी, हाँ। क्योंकि उक्त है इसलिए। तो बन गया। हाँ, बन गया। देवदत्त विष्णु की स्तुति कर रहा है। बन गया। हाँ, नहीं आया? आ गया। अब इसका कोई कहे कर्तृवाच्य बनाओ, कर्तृवाच्य। तो कम से कम कर्ता कर्म तो बोल दो उसका रूप। हाँ, देवदत्तः विष्णुं। हाँ, अब आगे स्तु का जो बनेगा, क्या बनेगा स्तु का? अरे यू धातु का यौति बनता था ना, तो स्तु का स्तौति। देवदत्तः विष्णुं स्तौति। हाँ, कौन कौन का होगा ये स्तु धातु? अरे वहाँ आएगा ना, यू का यौति। देखो स्तु धातु है, उससे लट करोगे और स्तुई थी ना, तो उभयपदी होगी। ईत है तो ईत है तो उभयपदी होगी। अरे कर्ता में लाएंगे तब तो स्तुई ईत है, तो उभयपदी होगी, दोनों आएंगे। तो ती लाएंगे, फिर सब कर लेंगे, तो सब तो स्तौति में सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, सबका लुक हो गया इसका मतलब। तो सबका लुक हुआ है। वो अदादिगण की अधिप्रवृत्तिभ्यः शपास है, उसको बोल रहे हैं। तो फिर ये स्तु के को वृद्धि कर दी है, कोई उतो वृद्धि लुकी हली। हाँ, उतो सूत्र आएगा ना, उतो वृद्धि ले अलादिपीति सार्वधातु के ऐसा करके था ना। हाँ। देख लेना, सब बताना, क्योंकि मूल रूप से जब धातु चलाओगे तब ना यहाँ पढ़ने का मतलब है। अरे कर्ता में लकार लाके क्या रूप बनेंगे वो बताओ ना, तब ना भाव और कर्म में लाए। हाँ। चलो, तो स्तौति बनता था, क्या बनता था? स्तौति। बना लो वाक्य, देवदत्तः विष्णुं स्तौति। यहाँ क्या बन जाएगा कर्मवाच्य में? देवदत्तेन विष्णुः स्तूयते। स्तूयते। स्तूयते के बना लोगे, अब तो पूरा चलाना पड़ेगा, कर्म में लाए। स्तूयते, स्तूयेते, स्तूयन्ते, स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयद्वे, स्तूये, स्तूयावहे, स्तूयामहे, स्तूयतां, स्तूयेतां, स्तूयन्तां, स्तूयस्व, स्तूयेथां, स्तूयध्वं, स्तूयै, स्तूयावहै, स्तूयामहै, अस्तूयत, अस्तूयताम्, अस्तूयन्त, अस्तूयथः, अस्तूयेथम्, अस्तूयध्वम्, अस्तूये, अस्तूयावहि, अस्तूयामहि। फिर स्तूयेत, स्तूयेयातां, स्तूयेरन्, स्तूयेथः, स्तूयेयाथां, स्तूयेध्वं, स्तूयेय, स्तूयेवहि, स्तूयेमहि। बन गया। चलो, फिर स्तु धातु है ना। हाँ, स्तु धातु है। बोलो, स्तु तास ते। देख लो वो सूत्र चिन्हवत भाव वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि उपदेश अवस्था में अजंत है ही है, सीधे सीधे देख लो, वरना उपदेश अवस्था में अजू तदंत धातु स्तु धातु है ही वो। चलो, तो क्या कर लिया जाए? तास को चिन्हवत भाव हो जाएगा और ईडागम भी हो जाएगा। और जब ईडागम कर लोगे कोई बात नहीं, और वृद्धि भी हो जाएगी ना, चिन्हवत भाव हुआ है तो। अचोइणिति से वृद्धि कर लो, क्या बन जाएगी? वृद्धि क्या हो जाएगी? आउ वृद्धि हो जाएगी। और आवादेश कर लोगे, क्या रूप बन जाएगा? स्थापिता। थ कहाँ से आ गया? स्थापिता। हाँ, स्थापिता। स्थापिता। और जब ये नहीं करोगे चिन्हवत भाव और ईट, तो आर्ध धातु का सेट वाला थे, इसे ईटागम कर लेंगे। अरे उससे स्तु धातु कैसी है? ये ना देखना पड़ेगा। अनिट है। अनिट है। स्तु धातु वचन की कारिका में नहीं आई है। अब फिर अरे नहीं ना आई है। उद्री दंतेर योति रुक्षणु शीक्ष्णु नुक्षु शिडिंग श्री ब्रिंग नहीं आई है। तब फिर अनिट है, तो ईटागम नहीं होगा। तो क्या रहेगा? स्तु तास ते। गुण तो हो जाएगा ना? गुण हो जाएगा, तो स्तोता ये बनेगा। स्तोता बन तो गया। स्तोता दो स्थाविता और स्तोता। ऐसे ही आगे स्थाविष्यते, स्तोष्यते, अस्ताविष्यत, अस्तोष्यत, स्थाविशिष्ट, स्तोशिष्ट, स्तोशिष्ट। ढत्वों में ध्यान रखना, यदि ईट का नहीं बीच में रहेगा तो नित्य ढत्व करना ही रहना। चलो, ये सब तुम देखना। फिर उसमें चल जाओ, लीट में आ जाओ। लीट में देखो स्तु धातु। अब ये नहीं तो नहीं है कि आम करके चक्रे वक्रे करोगे। अरे स्तु धातु से चला लो ना भाई, आत्मनेपद में ही तो चलना है। लेट ले आएंगे, उसके स्थान पर
द्वित्व कर लो, स्तु स्तु ए। और ध्यान रखना हलादी से स लगाओगे नहीं, क्या, सरपूर्वाह खाया, तो शेष रहेगा। हाँ, तो तू स्तु ए, तू स्तु ए। चलो फिर तुस्तु ए हो गया। अब अभ्यास कार्य भी सब कुछ हो होना, गया, रस्व नहीं, रस्व हाँ। कर लिया तो ही हो जाएगा। तुस्तु ए। ए। अब ये जो है वो कैसा होता है, उसको मान के गुण आदि होगा कुछ? गुण, हाँ गुण होगा, हाँ। गुण क्यों होगा, किससे गुण हो जाएगा? अरे वो कित नहीं हो जाता ये, असंयोग लटके कित से कित हो जाता है ना, हाँ। तो गुण नहीं ना गुण होता नहीं है। होगा। वो वर्णांत धातु है तो वो अचिष्णु धातु गुण हो जाएगा। तुस्तु ए मिला दो, तुस्तु ए, तुस्तु वाते, तुस्तु विरे, तुस्तु विषय, तुस्तु वाते, तुस्तु विद्वे, तुस्तु विद्वे, तुस्तु वे, तुस्तु वीवये, तुस्तु वीमहे। विकल्प से हाँ, हो विकल्प ही से जाएगा। होगा, चलो हाँ। हो गया। फिर उसमें लुंग बच लुंग गया, लगा, लुंग हाँ। बना लो। तो स्तु स्तु चिली ता कर लो, चिण कर लेंगे, चिण कर लो। और क्या कर लोगे, णित है तो ठीक है, तो वृद्धि कर लेंगे, आव आदेश कर लेंगे, और तका लुक कर लेंगे। क्या रूप बनेगा? अस्तावी, अटागम तो अस्तावी, अस्तावी। एक ही रूप बनेगा। हाँ, एक ही रूप। आगे तो सिच रहेगा, हाँ। तो वहाँ पर ध्यान रखेना। अरे वहाँ आगे तो चली को सिंचाई होगा ना, हाँ, चिड़ नहीं ना होगा, चिड़ तो नहीं है। हाँ। चलो तो क्या बनेगा, उधर ध्यान से। स्तावी शाताम, अटागम क्यों नहीं कर रहे हो? अस्तावी शाताम, हाँ और इसमें अलग होगा। अरे कुछ नहीं, ईटागम तो हम करना नहीं है। हाँ। दूसरे पक्ष में हाँ। अनिट धातु है तो गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। हाँ। अस्तो शाताम, अरे सब जगह चलाए हो तो यहाँ क्यों अंतर पड़ेगा। चलो पहले अस्तावी साताम वाला पूरा बोलो। हाँ। अस्तावी से बोलोगे ना। अस्तावी, अस्तावी शाताम, अस्तावी शता, अस्ताविष्ठाः, अस्तावी शाताम, अस्ताविध्वम, अस्ताविद्वम, अस्ताविषी, अस्ताविश्वई, अस्ताविष्मयी, अस्तावी, अस्तो शाताम, अस्तो शत, अस्तोष्ठाः, अस्तो शाताम, अस्तोध्वम, अस्तोषी, अस्तोष्वई, अस्तोष्मयी। यही तो बना। हाँ, नहीं बना बन 10 गया, प्रकार। देखो बन क्या गया। क्या लिखा, स्तूयते विष्णु। हाँ, स्तूयते उसके बाद विष्णु। आगे चलो, स्ताविता, स्तोता। कौन लकार हो गया ये लुट लकार हो गया। चलो आगे। फिर स्ताविष्यते, स्तोष्यते, चलो कौन लकार हो गया? लृट लकार। हाँ, फिर अस्तावी, हाँ आगे चलो, अस्ताविशाताम, शाताम और अस्तोशाताम। यही तो बनाया हाँ, तुमने, नहीं बना यही है? बना। ये कौन लकार हो गया? ये लुंग लकार। हाँ। ऐसे ही चलना है, कुछ नहीं होता है। कर्म की प्रक्रिया है तो क्या हो गया, तो ध्यान रखो सब हाँ। चीजें। चलो फिर फिर रीगतौ, री धातु गति अर्थक आई है ना, कौन गण की है, क्या है, ये सब अब तुमको है ना देख लेना। क्या समय हुआ है? 1:17। ओहो बहुत। चलो रहने दिया जाए फिर रिगतों से। चलो तुम है ना एक काम करना, कल कौन तिथि पड़ रही है? अष्टमी है, हाँ। अवकाश भी है। हाँ। इसको पहले तो बढ़िया से लगाओ जितना आया सब। हाँ। उस तू धातु तक तो हो जाएगा बढ़िया से तैयार। उसके बाद इस तू धातु, री धातु, आगे जो देखो क्या क्या आ रहा है, स्मृति धातु है। फिर आगे जो ऐसी तुम देख लेना अपने से। हाँ, कौन जो सी? भी धातु आ रही है सबका वहाँ पर कर्ता में क्या बनाए क्या थे, बनेगा? हाँ। कौन गण की है क्या है, और कर्ता अर्थ में क्या बन क्या क्या रूप बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सूत्र लगेगा, सब बना करके आना। तो इसमें है ना कर्ता चाहे कर्म में कर्म अथवा भाव में लकार करके 10-15 मिनट में सब बना देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो पूरा हाँ। हो जाएगा। यदि देख के नहीं आओगे तो फिर सब पूरा उसी में झमेला होगा। हाँ। ठीक। हाँ। चलो इतना मेहनत करके आना कि अगले पार्ट में भाव कर्म प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाए। ठीक, अब कुछ नहीं रहा। देखो अब स्तू को बनाने में कितना टाइम लगा तुम्हें, बना दिया बस, देखते गए बनाते। चलो रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।